शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार एक बार फिर टलता नजर आ रहा है। अब इसी क्रम में शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आ गया है। दरअसल मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार की कोई तारीख तय नहीं है। जब तारीख तय होगी तो फिर मीडिया को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि फिलहाल सूबे में मंत्रिमंडल का विस्तार टल गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई थी। कयास लगाए जा रहे थे कि 8 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इसके पीछे वजह मानी जा रही थी कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 7 दिसंबर को भोपाल आ रही हैं और यहां से उनका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जाने का कार्यक्रम है। ऐसे में 8 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम रखा जा सकता है। हालांकि इस बारे में अधिकृत तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई थी, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भोपाल में चर्चा हुई, उसके बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। उससे माना यही जा रहा था कि इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की गई है और अब विस्तार अगले हफ्ते तक किया जा सकता है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ दिन पहले भोपाल आए थे। यहाँ मुख्यमंत्री निवास में उनकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से करीब 15 मिनट तक मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों नेता शादी समारोह में शामिल होने के लिए विशेष विमान से भोपाल से ओरछा गए और फिर ओरछा से ही दोनों दिल्ली पहुंचे थे। मंगलवार को दिन भर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही सभी के साथ चर्चा की है। शिवराज सिंह मंत्रिमंडल में मौजूदा वक्त में 28 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों के लिहाज से इस संख्या को देखें तो अब 6 मंत्री और बनाए जाने की गुंजाइश बचती है। आमतौर पर किसी भी मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 2 या 3 पद खाली रखे जाते हैं। ऐसे में ये भी मान लिया जाए कि मंत्रिमंडल में 5 और नाम शामिल किए जाएंगे तो फिर ये 5 नाम कौन होंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। हालांकि सिंधिया खेमे के तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत दोनों चुनाव जीत गए हैं। बावजूद इसके अब तक मंत्री नहीं बनाए गए हैं। ऐसे में इनके मंत्री बनने की अधिक संभावना है। वहीं 3 मंत्री चुनाव हार गए हैं, तो फिर इन 3 की भरपाई आखिरकार किस आधार पर होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज।